साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार हमारे प्रसिद्ध कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। इसमें आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो शनि आश्रम चिकल थाना श्री छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो पंच महाभूत सम्मेलन हो रहा था, जो पंच महाभूत सम्मेलन के साथ साथ राष्ट्रीय संत सम्मेलन भी था, जो कि दिनांक 24, 25 और 26 जून 2023 यानी रविवार सोमवार तक स्थान श्री शनेश्वर तीर्थ शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों से संत पधारे थे और यह संत सम्मेलन बहुत ही एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा शनि आश्रम का, जहां पर बहुत से संत भारत के कोने कोने से आए और उन्होंने भारतीय सभ्यता और पंच तत्व के महत्व को लोगों को समझाया। यदि संत समाज, जो कि गुरु कहलाते हैं हमारे समाज के, यदि किसी काम का बीड़ा उठाता है तो इसका मतलब है कि हम सभी को वह काम करना पड़ेगा, क्योंकि चाणक्य ने कभी कहा था कि यदि राज्य और राजा भी रास्ता भटकते हैं तो गुरु के पास ये हक है कि वह उन्हें भी रास्ता दिखाए। तो इस संत सम्मेलन में संतों ने यही हमसे चाहा कि यदि हम सब खड़े हो जाएं तो इस प्रदूषण से या इस पंच तत्व के असंतुलन से हम स्वयं ही निजात पा सकते हैं। आप कभी भी शनि आश्रम चिकल थाना में यदि किसी शनि शांति अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं या मकर संक्रांति के कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं या दीदी जी से मिलकर कुछ समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के रास्ते मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही सरल है। दिल्ली से यहाँ पर हवाई मार्ग से भी आया जा सकता है और भारत के सभी कोनों से रेल सेवा से भी हम औरंगाबाद या छत्रपति संभाजी नगर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों से ओवरनाइट बसेस भी आपको औरंगाबाद पहुंचा देंगी। दर्शकों,
विश्व की एकमात्र शनि साधिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के सानिध्य में पंच तत्व की सुरक्षा व संतुलन द्वारा प्राणियों को जीवन दान देने हेतु श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में 24, 25 और 26 जून 2023 को एक विशाल राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महाआयोजन का सीधा प्रसारण भी सुभारती टीवी और विभाश्री दीदी जी के YouTube चैनल पर किया गया, लेकिन जो दर्शक प्रोग्राम को नहीं देख पाए उन्हें हर शनिवार को विशेष प्रोग्राम के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि यह संत सम्मेलन सुबह और शाम 2 सत्रों में आयोजित किया गया था। शाम का सत्र ईडन गार्डन, एयरपोर्ट, जालना रोड, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। ओम नमः शिवाय का जाप अपने आप में हार्ट को मजबूत करता है। हृदय रोग की बीमारी का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है, उससे बड़ी ताकत है ही नहीं। ये तो अपने आप में औषधि है। तो ये मैं आपको बता रही हूं कि हम कहां पर पंच तत्वों की बातें करते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची, और पानी बहाते हैं, दूध बहाते हैं, दही बहाते हैं, ना न जाने कितने पिक्चरें इसके ऊपर बन गई। हमें अब कंट्रोल करना है। जब जागे तभी सवेरा। अब सवेरा हो गया है, हम जाग गए हैं, तो अब हमें फिर से नहीं गलतियां करना है। हमें इस पृथ्वी को हरा भरा रखना है, नहीं तो वायु नहीं मिलेगी। वायु नहीं मिलेगी तो जीवन नहीं चलेगा। उजड़ने से बचाना है। कहीं सूखते हुए पौधे में जल डालने से आप मत चूकिए। उजड़ती धरती को बसाने की तो कोशिश कीजिए। जितना हम धरती के अंदर गोबर डालते हैं, गौमूत्र डालते हैं, खाद डालते हैं, जो भी हमारी रासायनिक खाद की बात नहीं कर रही हूं, जो भी हमारी घर की खाद है। क्या है घर की खाद? आपके घर के फ्रूट के छिलके, आपके घर की सब्जियों के छिलके, जो आप कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, कहां जाते हैं? गंदगी और प्रदूषण और वायु को खराब करते हैं, आकाश को खराब करते हैं। यदि वो एक डब्बा रखा जाए, उस डब्बे के अंदर में आपकी भाजियों के छिलके, आपके फ्रूट के छिलके एक डालकर बंद कर दिया जाए, मालाएं निकलती हैं भगवान की घर में, बड़े में, मंदिर में। हमारे यहाँ तो मंदिर में भारी भरकम हार निकलते हैं, क्योंकि वो हर हफ्ते के बंधे होते हैं। शनिवार को हम मंगाते हैं और रविवार के दिन उतारते हैं। भारी भरकम हार होते हैं। अभी चिक्कल थाना शनि आश्रम में 9 ग्रहों के 9 टेम्पल, बड़े बड़े शनिदेव जी के मंदिर, हनुमान जी का, गणेश जी का, बड़ा बड़ा, तो फिर बड़े बड़े हार भी आते हैं और निकलते भी हैं। फिर हम क्या करते हैं? हम नाली में नहीं फेंकते, कचरे में भी नहीं फेंकते। या तो हम उन्हें सुखाकर हवन के योग बनाते हैं, जिसे हमें मालूम है कि गुलाब को सुखाएंगे और अग्नि में इसको यज्ञ थेरेपी में लाएंगे तो पित्त दोष नाश होगा। हमें पता है कौन सी चीज को सुखाने पर, जलाने पर अग्नि में काम आएगी। और या फिर हम उसको सुंदर खाद तैयार करते हैं और अपनी नवग्रह वाटिका में डाल देते हैं। कैसे खाद तैयार करते हैं? हमने एक भारी डब्बा मंगाया, बॉक्स मंगाया, बहुत बड़ा, कचरे का डब्बा कह सकते हैं आप, ढक्कन वाला। हार उतरते हैं हम, उसमें डाल देते हैं। फिर अगले हफ्ते उतरेंगे, उसमें डालेंगे, फिर अगले हफ्ते उतरेंगे उसे। और जब भी हम हार डालेंगे, आप भी करिए ऐसा। जो घर की सब्जी भाजियां हैं, जो घर का कचरा है, जो किचन का कचरा है, जिसमें झिल्ली पन्नी नहीं है, आप कचरे का एक डब्बा रखिए। आप पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त बनाइए, वायु को प्रदूषण मुक्त बनाइए, आकाश को प्रदूषण मुक्त बनाइए। एक डब्बा रखिए, उस डब्बे के अंदर में ये चीजें डालिए, फूल, पत्तियां, जो भी आपके छिलके हैं सब्जियों के, क्योंकि आपको हर जगह गाय नहीं मिलेगी खिलाने के लिए। डालते जाइए, और जब जब आप डालते हैं उसमें एक मुट्ठी मिट्टी छिड़क दीजिए, और 2-4 बार डालने के बाद में उसमें कम से कम नहीं तो 100-150 ग्राम गोबर पानी में घोल कर डाल दीजिए। गोबर थोड़ा सा लिक्विड जैसा डाल दीजिए। सड़ांध नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी। धीरे 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 वो पिचक के कम होते 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 छोटी सी खाद बन जाएगी। कई महीने लगते हैं मेरे उस डब्बे को भरने में। भारी भारी हार डालती हूँ, भरा दिखता है, अगले हफ्ते फिर दब जाता है। तो आप घर में ऐसा कर सकते हैं, वो खाद बन जाता है। और वो खाद
इतनी ज्यादा ऊर्जावान रहती है कि आपने अपने घर की बागवानी में, पौधों में, बगीचे में कुछ भी डाला तो रसायन खाद फेल है उसके आगे। और उसमें जो फूलों की सुगंध आएगी, उसमें जो आपकी भाजियां उपजाऊ होंगी, वो तारीफ के काबिल होंगी। कीजिए ऐसा, बहुत जरूरी है ये आपको करना, क्योंकि हमें पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त बनाना है, हमें हरा भरा रखना है, इसका जड़ पे पानी डालना है, पत्तों को नहीं धोना है। मुझे घर घर में ऐसे काम कराने हैं जिससे हम पृथ्वी को, जल को, वायु को, आकाश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, क्योंकि हम ही जल में फेंक रहे हैं और हम ही बदबू पैदा कर रहे हैं और हम ही सड़ान पैदा कर रहे हैं। हम ही जिम्मेदार हैं इसके। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी लापरवाही इसे जन्म दे रही है। क्यों करते हैं हम ऐसा? 2 डब्बे रखिए, गीला कचरा, सूखा कचरा। सूखा कचरा जलाने योग्य नहीं है तो कहीं खड्डा करके एक बार गाड़ने का प्रयास कीजिए। गीला कचरा यदि खाद बनाने के योग्य है तो जो स्टाइल मैंने बनाई, यदि आपके खेत खलियान में खड्डे बनाने की ताकत है तो खड्डे बनाकर उसमें डालते जाइए, डालते जाइए। मेरे शनि आश्रम चिक्कल थाने में 4 साल पहले खड्डा बनाया था, इकट्ठा 8 फीट का। 4 साल तक वो भरता गया, दबता गया, भरता गया, दबता गया। 4 साल तक ऐसे ही चला वो, बाद में बेशकीमती खाद बन गया। कितना बड़ा नुस्खा है ये, पर हम करना चाहते हैं तो। मुझे इतना समय भगवान नहीं देता कि मैं बैठकर जाप करूं 4 घंटे, पर मैंने जितनी यात्राएं की हैं, बेशुमार यात्राएं की हैं, पर यात्राओं में मेरे जाप इतने मजबूत होते हैं। मेरी लिखाई पढ़ाई यात्राओं में होती है, ना लेखन बंद हुआ, ना अध्ययन बंद हुआ और ना ही मेरा जाप बंद हुआ। और सबसे ज्यादा मैंने लाभ उसी का पाया, यात्रा मेरे लिए सुखद हो जाती है। पता नहीं चलता मैं कितने घंटे की यात्रा कर लेती हूँ। कोई कहता है दीदी जी आपको तकलीफ हुई होगी, मुझे लगता है मुझे पता ही नहीं चला मैं कब औरंगाबाद से बैठी थी और कब दिल्ली आ गई, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में मस्त रहती हूँ। मैं टारगेट बना के निकलती हूँ कि यदि मुझे दिल्ली का सफर फ्लाइट में या ट्रेन में सफर करना है तो इतने घंटे लगेंगे, और इतनी सारी बस्ता बना के मैं घर से निकलती हूँ ऊपर के सूटकेस में कि ये टारगेट मुझे पूरा करना है दिल्ली में उतरने के पहले। आप भी कर सकते हैं। तो मैं मितव्ययी बनने की बात कर रही हूँ, कंजूस होने की नहीं, मितव्ययी बनने की। तो मैं मदन मोहन मालवीय जी का प्रसंग पूरा करके मैं इस विषय को पूरा करती हूँ। मदन मोहन मालवीय जी बहुत बड़े एक समाज सुधारक हैं। उनका जैसा समाज सुधारक नहीं हुआ, जिंदगी को पूरा समर्पित कर देने वाले समाज सुधारक। कहीं से वो काम करके आए, अपना सत्संग करके आए, अपना भाषण देकर आए, कहीं से एक बहुत बड़ा आयोजन करके आए, तो पैसा कुछ ज्यादा इकट्ठा हो गया था। लोगों ने सोचा कि, उनके ग्रुप वालों ने सोचा इस बार हम सब मिलकर एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी संस्था को अच्छा बना लेंगे और अच्छे तरीके से इस धन का उपयोग करेंगे। अभी पैसे की बहुत तकलीफ चल रही है, धन की अब बहुत जरूरत थी हमको। अच्छा हुआ हमारे आयोजन में अच्छा धन मिल गया, इस बार हमारे रुके काम पूरे कर लेंगे। उन्होंने धन की थैली इकट्ठा की और थैली ले जाके अपने सेवक से कहा इसे मेरे दरवाजे में, मेरी कपाट में रख के आ जा। इतना कहना ही था कि 4 आदमी उनके रूम में प्रवेश करते हैं और नमस्कार करते हैं, और क्या देखते हैं, वे अपने एक सेवक को डांट रहे हैं। डांटने का प्रसंग जानिए। वे अपने एक सेवक को, मुझे ये बात इतनी अंतर मन से टच कर गई। मैं जो जल बचाने की या बिजली बचाने की या मैं पृथ्वी को बचाने की जो बात करती हूँ, मैं मदन मोहन मालवीय की ये बात मैंने 30 साल पहले सुनी थी और मुझे हार्ट टच कर गई। आपको पता नहीं, सास को, जिठानी को, जिसको भी रिश्ते में आपने कुछ कड़वा सुना कहा हो और वो बात आपको चुभ जाए तो समझ जाना कि वो आपका सच्चा गुरु हो गया और आपने उससे प्रेरणा पाली और आप बदल गए। तो बात मुझे ऐसे टच कर गई कि मदन मोहन मालवीय जी एक सेवक को डांट रहे थे। वो सेवक एक दिया जला रहा था, उस दिया जलाने में उन्हें एक माचिस की तीली लगाई, दिया जलाया, दिया जला नहीं। दूसरा दिया जलाया, दिया जला नहीं। तीसरी माचिस लगाई, दिया जला नहीं। कई बार ऐसा होता है कि माचिस की तीली बुझ जाती है और जो जलाने वाली मोमबत्ती दिया है वो नहीं जलता है। मौलवी जी देख रहे थे। मौलवी जी ने कहा क्या कर रहा है, 3 तीलियां बर्बाद कर दी, एक दिया नहीं जला पाया और चौथी तीली जलाने जा रहा है। अरे 2 तीली को एक साथ जलाता तो भी दिया जल जाता, कर क्या रहा है ये, इतना नुकसान।
3 माचिस की तीलियां जला दी। एक विद्वान आदमी अपने सेवक को 4 आदमी के सामने डांट रहा है, इतना नुकसान। तब वो जो आए थे चंदा मांगने के लिए, उनसे मिलने के लिए कि इतना बड़ा विद्वान आदमी और इतना बड़ा दानी आदमी हमें कुछ देगा, हम महिलाओं के उद्धार के लिए कुछ करना जा रहे हैं, तो ये समाज सुधारक हैं, सबसे पहला चंदा इनसे मांगेंगे, ये हमें कभी खाली हाथ नहीं जाने देंगे। वो चंदा नहीं मांग सके। उन्होंने कहा ये आदमी तो बड़ा कंजूस है, अपने सेवक को माचिस की 3 तीलियों के लिए डांट रहा है। और उसके बाद में वो वापस जाने लगे। मौलवी जी ने कहा कुछ कहने आए थे, कुछ कहा नहीं, कैसे वापस जा रहे हो, आने का कारण तो बताओ। तो एक व्यक्ति ने हिम्मत की और कहा हम यहाँ चंदा मांगने आए थे, पर अब हिम्मत नहीं पड़ रही, हमने देखा कि आपके एक सेवक ने 3 तीली बर्बाद कर दी, तो आपने उसे बहुत डांटा, हम तो आपका बहुत सारा धन बर्बाद कर देंगे, हम नहीं मांग पाएंगे आपसे। तो मौलवी जी ने कहा किस निमित्त धन चाहिए। तो उन्होंने बताया कि हम विधवा महिलाओं के लिए कुछ करने जा रहे हैं और महिलाओं में ऐसा ऐसा कुछ है और उनके उद्धार के लिए अब कोई मार्ग नहीं बचा है, तो हमने सोच लिया है कि हम इस तरह से उन्हें शिफ्ट कर देंगे और इस तरह से उनकी व्यवस्था बना देंगे, पर धन के अभाव में हम ये कर नहीं पा रहे हैं। तो मदन मोहन मालवीय ने अपने पहले वाले सेवक को बुलाया, जिसे पैसे की धन की थैली रखने के लिए कपाट के लिए दी थी। उन्होंने कहा जरा जाना, तो जो मैंने अभी कुछ देर पहले तुम्हें रखने के लिए दिया है वो पूरा लेकर आओ। तो पूरा लेकर आया। पूरा लेकर आने के बाद में उसने कहा अगले कार्यक्रम में हमें कब जाना है। बोले 3-4 दिन बाद। वहां जाने के लिए कितना किराए की जरूरत है। बोले स्वामी जी इतना। तो इसमें से इतना निकाल ले। हम 3-4 आदमी जाएंगे तो किराया कितना लगेगा। बोले स्वामी जी इतना। तो इतना इसमें से निकाल ले। और उसके बाद में वो पोटली उन 4 आदमियों के हाथ में देकर कहा मैं धन्य हो गया आपको ये दान देकर। मेरी आरजू थी कि मैं बहनों के लिए कुछ करूं, नारियों के लिए कुछ करूं, वो परमात्मा ने इस रूप में करवा लिया आपको भेजकर। आप निमित्त बन गए, जाइए लेके जाइए और जिस उपयोग में करना है अच्छे उपयोग में कर लीजिए। हैरान रह गए। जो माचिस की तीली को लेकर सेवक को डांट रहा था, वो अपनी पूरी इतनी मेहनत की कमाई पूरी की पूरी पोटली उठाकर हमको दे देगा। कल्पना ही नहीं थी। वो थे मदन मोहन मालवीय। तो आप कंजूस नहीं कहलाएंगे, आप मितव्ययी कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि आप कमा रहे हैं तो लुढ़काने के लिए कमा रहे हैं। जहां आप डालना चाहते हैं वहां आप चूक जाते हैं, जहां आप डालना नहीं चाहते हैं वहां अनावश्यक 4 जोड़ी कपड़े और 10 जोड़ी जूते चप्पल और 18 जोड़ी और एक्स्ट्रा चीजें लेकर आते हैं। अब मैं यहाँ पर हमारे परम प्रिय श्री कृष्ण जी के धाम से, वृंदावन से, जिस भूमि पर जन्म लेने की सब उम्मीद करते हैं कि मुझे अगले जन्म में वृंदावन का वास मिले, उस धरती से आए हैं धर्मदूत जी महाराज वृंदावन से। अब मैं उनसे जानना चाहूंगी कि उनके क्या विचार हैं पंचभूत महासम्मेलन जो हमने किया यहाँ पर, आपके क्या अनुभव रहे और क्या आप सोचते हैं ऐसे सम्मेलन के बारे में। ऐसा विराट संत सम्मेलन यहाँ पर चल रहा है। वास्तविक में बहुत कुछ जानने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। जितना मैंने अनुभव किया है शायद उतना ही आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। कितना अनुभव हुआ है एक बार तालियों की आपकी आवाज से पता चल जाएगा। दूर दराज से जिन संतों का दर्शन दुर्लभ है, उनके श्रीमुख से, उनके पावन सानिध्य में हम लोगों ने उनके द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया है, जिसमें भी कथाओं में आधे घंटा अलग से, 3 घंटा कथा है तो 3.5 घंटा यानी आधे घंटे अलग से इस विषय पे हम हर जगह चर्चा किया करेंगे। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में हम लोगों ने इस विराट संत सम्मेलन का दर्शन पाया, संत सम्मेलन को सुना, संतों की वाणी को सुना, संतों का ज्ञान प्राप्त किया। वास्तविक में संत विद्वानों का संग ही है सत्संग। वास्तविक में सत्संग, संतों का संग ही सत्संग है। ये पंच तत्वों की सुरक्षा हेतु जैसे दीदी जी ने कार्य किया है, प्रभु से
इच्छा है और सभी संत महापुरुषों से आशीर्वाद आप सभी भक्तों को मिलता रहे, ऐसे आयोजन होते रहें। महाराष्ट्र में ही नहीं, हर जिले में, हर गांव में, हर जगह पर होते रहे और हर संत इस विषय पे चर्चा करता रहे। हर संत हर जगह। हमने तो दीदी जी को बताया, हमारे लखनऊ आश्रम पर मैं निवासी, जन्मभूमि नैमिषारण्य का हूं, जो कि तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, ऐसे पावन क्षेत्र में जन्म हुआ। लखनऊ में भी छोटा सा आप सभी के दुआओं से, आशीर्वाद से छोटा सा आश्रम बना है, जिसमें कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष यज्ञ का आयोजन हो रहा है 3 वर्षों से। इस बार चौथा यज्ञ का आयोजन होगा और यहां पर भी चौथा विशेष संयोग बन रहा है हर चीज का। जैसे आरपी सर ने बताया, सीजन भी चौथा है और दीदी जी का भी वर्ण जो बदलने जा रहा है, चौथा वर्ण हम लोगों ने, सभी संतों ने आशीर्वाद दिया, स्वीकृति दिया और हमारे आश्रम पर भी चौथा यज्ञ है। कैसा संयोग है, जिसमें लक्ष्मी नारायण ज्ञान महायज्ञ तो होता ही है, उसके साथ में एक टाइटल और जुड़ेगा, जिसमें जितने प्रभु, जितने संतों को, जितने भक्तों को बुलाना चाहेंगे, आप सभी लोग भी पधारिएगा। संतों से भी आशीर्वाद चाहूंगा, सभी को संपर्क करने का प्रयास रहेगा कि लखनऊ की भी पावन धरा भूमि पर ऐसे ही विराट राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन इस वर्ष 21 नवंबर से 27 नवंबर तक होगा। क्योंकि वो तिथि फिक्स है, कार्तिक पूर्णिमा पर यज्ञ होता है, लेकिन ये टाइटल बदल जाएगा, विषय बदल जाएगा, जिसमें सभी संतों का भी मैं आगमन चाहूंगा और प्रतिदिन 5 संतों का आगमन होगा। ऐसा क्रम बनाया जाएगा, प्रतिदिन 5 संतों का आगमन होगा, जिसमें 20-20 मिनट प्रत्येक संत के द्वारा हम लोग 2 घंटे का प्रवचन संतों का भी सुनेंगे। उसमें संतों को कोई प्रतिबंध नहीं किया जाएगा। जो आप विषय लेना चाहें, जो सभी भक्तों को आप देना चाहें, क्योंकि संत को कभी भी प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। संत को, भगवान को कभी भी प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। भगवान के दरबार में कई लोग जाते हैं, क्या कहकर, हे प्रभु हमको ये दे देना, हे प्रभु हमको ये दे देना, हे प्रभु हमको ये दे देना। तो कभी भी भगवान के भी दरबार में आप प्रतिबंधित भगवान को मत करिए। और वैसे दीदी जी ने बताया था, हम लोग भी बताया करते हैं कि भगवान देता वो नहीं है जो आप मांगते हैं, भगवान देता वो है जो भगवान को अच्छा लगता है। कई लोग देखिए निवेदन करेंगे, हे प्रभु अब की बीएससी में पास हो गए तो घंटा चढ़ाएंगे सोने का, और फेल हो गए तो कुछ नहीं मिलेगा। पास हो गए तो घंटा मिलेगा और फेल हो गए तो एक सूखा लड्डू भी नहीं मिलेगा। देखिए, पास हो गए प्रभु की कृपा है, फेल हो गए तो प्रभु की अति कृपा है। क्यों? होता वही है जो भगवान को इच्छा व्यक्त होती, भगवान की मर्जी होती है, होता वही है। अब भगवान कभी भी किसी का गलत नहीं करता, भगवान हमेशा सभी का कल्याण करता है, भगवान सभी का कल्याण करता है, सभी पर कृपा करता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे ऊपर कृपा नहीं है। इतने लोगों में से कितने लोग हैं जो कहते हैं हमारे ऊपर कृपा नहीं है? कोई है ऐसा जिसको लगता है कि भगवान की आपके ऊपर कृपा ना हो? कोई ऐसा है? क्यों? संसद में, भवन में वो जाता है, अच्छी बात लगे ताली बजा लेना, सुन लीजिए पहले। संसद में, भवन में वो पहुंचता है जो वोट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और ऐसे संतों के समागम में वो पहुंचता है जो भगवान की नजरों में सेलेक्ट किया जाता है। हमारी आपकी इच्छा नहीं है, भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा से हम लोग आए हैं, भगवान की इच्छा से हम लोग जाएंगे। जो भी हो रहा है, जो भी होगा, ये सब प्रभु की कृपा से है। सृष्टि को चलने के लिए इन तत्वों की आवश्यकता है, और शरीर को चलने के लिए भी इन तत्वों की आवश्यकता है। जब तक इस शरीर में पंचमहाभूतों का संतुलन है, तब तक ये शरीर चलता है, और यदि संतुलन बिगड़ जाए तो हम शरीर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जीवन जीने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है, उनमें इन पंचमहाभूतों की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए आज जिन उद्देश्यों को लेकर के हम यहाँ एकत्र आए हैं,
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के पंचीकृत पंचमहाभूत से ये सृष्टि बनती है। और आकाश के बिना हम न बोल सकते हैं न चल सकते हैं। हमें चलने के लिए, बोलने के लिए और मोबाइल पर सुनने के लिए भी आकाश की आवश्यकता है। और आकाश के कारण मैं यहां बोल रहा हूं और आप अपने जगह पर श्रवण कर रहे हैं। इसलिए यद्यपि आकाश का जो गुण है वो शब्द है, और आकाश का गुण शब्द होने के बावजूद भी उस शब्द का वहन करने वाला तत्व आकाश नहीं है, वो वायु है। इसलिए आकाश कारण है, गगन कारण है, और वायु जो है, पवन जो है, वो कार्य है। और नियम यह है कि जो कारण होता है वो कार्य से कई गुना व्यापक होता है, और आकाश वायु से कई गुना व्यापक है। इसलिए वायु आकाश में संचार कर सकती है। बिना आकाश के वायु संचार नहीं कर सकती है, वो चाहे हमारे शरीर में हो, चाहे वो समष्टि में हो, चाहे वेष्टि में हो। समष्टि में और वेष्टि में जितनी वायु की आवश्यकता है, तो ये वायु जो होती है, वायु का यद्यपि जो गुण है वो स्पर्श है। जैसे आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श। और स्पर्श ये हम अनुभव करते हैं जिन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, और वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तत्त इंद्रियों की तत्त जो देवता है और तत्त जो गुण है, उन गुणों के कारण हम उनका अनुभव कर सकते हैं। जैसे आकाश का गुण शब्द है और उसकी देवता दिशा है, और आकाश का गुण शब्द होने पर भी हम उन शब्दों को श्रवण करने के लिए हमें जैसे वायु का उपयोग करना पड़ता है। और आप आज देख रहे हैं कि आकाश जितना महत्वपूर्ण तत्व है, उतना ही महत्वपूर्ण और आगे के चारों तत्व है। इसलिए यदि हमें निरोग जीवन जीना है, सुचारू जीवन जीना है और दूसरे को जीने देना है, तो हमें इन तत्वों में जो विकृति आई है उन विकृतियों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। दर्शकों, चलते चलते आपको बता दें, शनि ज्योतिष धर्म आध्यात्म संबंधी ज्ञान प्राप्त करने हेतु आप श्री शनि आश्रम औरंगाबाद की संस्थापिका एवं श्री शनि ज्ञान मंदिर N2 सिडको औरंगाबाद महाराष्ट्र की प्रमुख लेखिका, मोटिवेशनल स्पीकर, एस्ट्रोलॉजर, साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के श्री शनि आश्रम औरंगाबाद नामक YouTube चैनल पर साधिका दीदी जी द्वारा लिखित श्री शनि पुराण ऑडियो बुक का भी श्रवण अवश्य कीजिए। साथ ही आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु भी आप YouTube चैनल श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र और साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद में बस इतना ही। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी RP सिंह को दीजिए इजाजत। जय शनिदेव।